क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, एंड आवर क्वेश्चन इज फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13 to 53। 3, 8, 13 ये हमारी एपी है ना। 3, 8, 13 और लास्ट में 253 ना, यही है ना। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट। दिस इज ऑलरेडी मेंशन दैट दिस इज एन एपी। ऑलरेडी मेंशन है कि ये क्या है, पहले से पता है एपी है ना। और हमको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्या निकालो? 10th टर्म निकालो फ्रॉम द, हाँ, लास्ट टर्म कौन सा इस एपी में? तो यहाँ से ये एक टर्म नहीं, यहाँ से 10वां टर्म ना, तो इसको छोड़ेंगे शायद, है ना। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ऐसे गिनते गिनते 10वां टर्म जो आएगा ना उसका नंबर क्या होगा। गिनना कहाँ से अब की बार, या इसको भी गिनेंगे जैसे यहाँ से गिनते थे, ये पहले टर्म का नंबर, ये दूसरे टर्म का नंबर, ये तीसरे टर्म का नंबर, ऐसे निकालते थे ना। तो अभी तक तो हमारी गाड़ी सीधे चल रही थी। जैसे एक एपी लिखा हुआ है और हमसे बोला जाए कि बताओ इसमें 15वां टर्म कौन सा आएगा ना, 20th टर्म कौन सा आएगा, तो हम तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते थे फिर ना। फर्स्ट टर्म ये बन जाता था, ठीक है। अभी हमको यहाँ से पूछा जा रहा है कि लास्ट से 10th टर्म कौन सा होगा। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लास्ट से 10th टर्म कौन सा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूजुअली परेशान कर सकते हैं, है ना, और करेंगे भी, क्योंकि ये एक अपने आप में एक ब्रांडेड क्वेश्चन है ना। इसको बनाने के दो तरीके हैं। कितने? मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका वो है जो आप अभी तक बनाते आ रहे हैं, उस तरीके से बनाइए। हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, है ना, क्योंकि हमको तो इसी तरफ का फॉर्मूला आता है, वो an = a + n - 1d। किधर से है फॉर्मूला? इस तरफ से है ना, इधर से काउंटिंग का फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला तो हमको वही आता है, ठीक है। अगर मैं वो फॉर्मूला लगाता हूँ और मुझे अब की बार लास्ट टर्म से 10th टर्म काउंट करके निकालना है, पीछे से गिनती गिन के 10वां टर्म निकालना है, तो हमने थोड़ा सा फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन कर लिया है। उसका छोटा सा डेरिवेशन है जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। और उसका दूसरा तरीका भी मैं बताऊँगा जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, दूसरा तरीका। तो पहले पहला तरीका देख लीजिए, फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोनों बताऊँ या एक बता दूँ? दोनों बताऊँ, ठीक है। दोनों निकालने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला ये रहेगा निकालने के लिए। हम लोग 10वां टर्म जब निकालेंगे ना, तो 10वां टर्म निकालने का तरीका ये होगा। देखिए पहले इस एपी में टोटल कितने टर्म हैं ये पता करना पड़ेगा। भाई ये तो लास्ट टर्म है ना, इसके बाद तो एपी ख़त्म हो जाती है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी एपी। तो हम मान लेंगे इस पूरे एपी में कितने टर्म हैं? n टर्म। तो आखिरी वाला कौन से टर्म में फंसेगा? nth टर्म का नंबर होगा, तो ये हो गया an। an की हेल्प से हम ये पता कर लेंगे कितने टर्म है इसमें, n निकाल लेंगे। n हमको पता चल गया, दिस इज n, ठीक है। और उस n के बाद n से कितने टर्म पीछे आने हैं? 10 टर्म। तो ये इसमें से 10 टर्म माइनस कर दिए, तो पीछे आ गया 10 टर्म। माइनस करना मतलब घटा दिए। तो यहाँ n टर्म तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 253 कौन से टर्म का नंबर होगा? nth टर्म का नंबर। तो अगर मुझे n पता चल जाए कि कितने टर्म हैं, तो पता चल जाएगा इसका कौन सा टर्म नंबर होगा। चल गया पता, निकाल सकते हैं ना। दिस इज द nth टर्म, ये nth टर्म का नंबर n निकल जाएगा। a आपको पता है, d आप यहाँ से निकाल सकते हैं। a आपको पता है, d पता है, an पता है, n नहीं निकल जाएगा। तो पता चल जाएगा इसमें टोटल कितने टर्म हैं। आप जितने भी टर्म होंगे, मान लो 50 टर्म आता है, तो 50वें टर्म का नंबर यही होगा ना आखिरी वाला। आप मुझे क्या करना है, इससे 10 टर्म पीछे जाने हैं। ये टोटल कितने टर्म बनते हैं? n टर्म, 50 टर्म। उससे अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा? 10 टर्म पीछे पहुंच जाऊंगा। जो क्वेश्चन बोल रहा है निकालने के लिए, इसमें हमने 10 माइनस कर दिया, ठीक है। अब चूंकि इसको हमको काउंट नहीं करना है, तो हम एक और ऐड करेंगे। इसमें एक हम और ऐड कर देते हैं। अब ये 1 कहाँ से आया ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने डेरिवेशन करके रिजल्ट निकाला है। मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ खाली। तो इस रिजल्ट का यूज़ करके हम कौन सा टर्म नंबर निकाल लेंगे? वो 10वां वाला, समझे ना। डायरेक्ट ये आपको क्या दे देगा, ये जो नंबर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ द नंबर, दिस इज़ द टर्म काउंटिंग फ्रॉम द लास्ट नंबर। जितने भी बोलेगा क्वेश्चन कि यहाँ से 20 टर्म पीछे का नंबर बताओ कौन सा होगा, यहाँ पर वो नंबर आपको रखना। ये हमारा फॉर्मूला है, समझ आया।
लेकिन ये यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, n कि कितने नंबर हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, मान लेते हैं कि टोटल इस एपी में कितने टर्म हैं, n, तो ये कौन से टर्म में फंसेगा, nth में, तो ये क्या कहलाएगा, an कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, a, और d कितना दिख रहा है, 8 - 3 5, तो आपको a पता है, आपको d पता है, आपको an पता है, आप n निकाल सकते हैं कि नहीं, ज़रा निकाल के बताइए n कितना आता है। ठीक है, an = a + n - 1d, ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना। ठीक है, an है हमारा 2, 53 = दिस इज 3, n - 1, और d आया हमारा 5, ये 3 इससे माइनस हो जाएगा, 250 बचेगा, n - 1, ये 5 भी इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, कितना आएगा 50, n - 1, और n = कितना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने टर्म हैं, 51 टर्म है, तो 51 टर्म से 10 टर्म पीछे आने हैं हमको, तो 51 में 10 माइनस कर देते हैं, देयरफॉर 51 - 10, और इसमें लास्ट में 1 ऐड करेंगे क्योंकि पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 41 और +1 42। ठीक है ना, ये क्या आया, 10वां टर्म। यहाँ से टोटल कितने टर्म थे, 51 टर्म है ना, उससे 10 टर्म पीछे जब हम आएंगे तो कौन सा टर्म नंबर बनेगा, 42, तो 42 टर्म नंबर है, तो उसका नंबर कौन सा होगा, फिर क्या लगेगा, ये। अभी आपको क्या पता चला है, n, अब आप क्या निकालेंगे कि इस 42वें टर्म में नंबर कौन सा। देखिए इधर से जब हम काउंट करते चलेंगे तो जो 42वां टर्म का नंबर आएगा वही नंबर अगर मैं इधर से काउंट करते आऊँगा तो कौन से टर्म में फंसेगा, 10वें टर्म में, फ्रॉम द लास्ट। तो 42वें टर्म का नंबर अगर मैं सीधे गिनता हूँ तो यहाँ से 42वें टर्म का नंबर पीछे गिनने से कौन से टर्म में फंसता है, 10वें टर्म में, उसी को तो निकालना है कि कौन सा नंबर होगा। तो हमने अभी क्या पता लगाया कि हम इधर से काउंट करके जाएंगे तो वो वाला नंबर कौन से टर्म में फंसेगा, जिसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट से गिनेंगे तो कहाँ फंसेगा, 10वें टर्म में, और इधर से गिनेंगे तो वो कौन से टर्म में फंसेगा, ये। अभी ये टर्म नंबर पता चला है आपको, n क्या पता चला है, अब आपको n पता है, आप an निकाल सकते हैं कि 42वें टर्म में कौन सा नंबर आएगा, निकाल लीजिए। फिर से आप यही लगाएंगे, दिस इज a + n - 1d, an हमको निकालना है अब की बार, दिस इज a कितना है 3, और ये 42 - 1, और d है 5, दिस इज 3 + 41 × 5, 5 1 = 5, 5 4 = 20, दिस इज 208। ये कौन सा टर्म आ गया, सीधे गिनेंगे तो 42वां टर्म। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है कि नहीं आया। जिस चीज को क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां से गिनो 10वां टर्म, इधर से गिनने में जो 10वां टर्म बन रहा है, अगर मैं इधर से गिनते जाऊंगा तो वही कौन सा टर्म बनेगा, 42वां। तो उस 42वें टर्म का नंबर ही पीछे से गिनेंगे तो 10वें टर्म का नंबर कहलाएगा। तो अगर मैं 42वें टर्म का नंबर बताता हूँ वही क्या होगा, पीछे से 10वें टर्म का नंबर। समझ आया, ये इतना घुमा फिरा के आपको सॉल्यूशन देगा। समझ आया, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर दूसरा तरीका देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये आपको क्या बताएगा, nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट, इधर से ये क्या देगा आपको, nth टर्म नंबर फ्रॉम फर्स्ट टर्म, यानी इधर से जब आप गिनती गिनना शुरू करेंगे, फर्स्ट टर्म से जब बढ़ेंगे तो ये आपको nth टर्म बता देगा कि कौन सा टर्म है जो आप लास्ट टर्म से गिनते हुए आ रहे थे, उसी का दूसरा नाम बता देगा। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, आया ना। देखो आंसर कितना आया है, 208 आया। इतना ताम झाम करने के बाद, घुमाने फिराने के बाद, एक बार उधर से घूमे, फिर इधर से घूमे, फिर नंबर निकाले, 2 बार फॉर्मूला यूज़ किए, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तब आंसर आया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं ना। हमसे क्या पूछा है, फिर से ज़रा रिमार्क करिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इस एपी का 10वां टर्म बताओ, लेकिन कहाँ से गिन के, हाँ, उस 10वें टर्म का नंबर कौन सा होगा, लास्ट से 10वां टर्म। जैसे इस पहला टर्म माने, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म, है ना। तो 10वां टर्म कौन सा होगा, अगर इधर से गिनते गिनते आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक चालाकी दिखाते हैं। चालाकी ये दिखाते हैं कि लास्ट से गिनने के लिए बोल रहा है ना, हम क्या करते हैं, इस एपी को ही ऐसे पलट देते हैं। क्या करें, एपी को ही क्या कर दें,
तो अगर मैं इस AP को ऐसे पलट दूंगा तो ये लास्ट में दिख रहा है, ये कहाँ दिखेगा? तो ये AP हो जाएगी 253 और फिर कौन मिलेगा लास्ट में? 13। फिर कौन मिलेगा? फिर कौन मिलेगा? ये AP रिवर्स हो गई। रिवर्स द AP। ठीक है, अब जरा बताइए, इधर से गिनना था कितने टर्म? 10 टर्म। अब अगर AP खुद ऐसे पलट गई तो हम कहां से गिने? 253 से 13 की तरफ जाना था ना। यहां देखिए 253 से किधर काउंट करते आना था? 13 की तरफ। कितने टर्म गिनते आना था? 10वें टर्म का नंबर। ये रहा 253, ये रहा 13। किधर गिनते जाना है? ऐसे। अब ये वही लाइन हो गई जो अभी तक हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। अब इसमें वो सारे फॉर्मूले लग जाएंगे जो अभी तक लगते आ रहे हैं, है ना। ए कौन है यहाँ पर? 253। ठीक है, डी कितना है यहाँ पर? डी तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ना 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 ना, 5 नहीं। डी निकालने का तरीका क्या है? आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। हाँ, यही थोड़ा सा इसमें झोल है, याद रखिएगा। डी कितना आया? इसमें डी कितना आ रहा था? +5। और इसमें डी कितना आया? वो तो किसी भी टर्म से आप डी निकाल सकते हैं। समझ आया? -5। अब हमको क्या निकालना है बताइए? यहाँ से कितने टर्म आगे बढ़ना है? तो n क्या बता रहा है आपको? 10। और आपको क्या निकालना है? 10वें टर्म का नंबर, यानी A10, 10वें टर्म का नंबर। सब सेट हो गया। स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला है हमारा, सीधा सीधा वाला फॉर्मूला है। और हम क्या जानते हैं? an = a + n-1d। an हमको निकालना है 10वां टर्म, 10वें टर्म का नंबर। a कितना दिख रहा है अब की बार? 253। n कितना? 10, 10वें टर्म का नंबर। और d कितना आया है? -5। सो दिस इज 253 प्लस माइनस माइनस, और ये कितना हो गया? 9 × 5। 253 माइनस 45, माइनस करो 45, 208 आया। दिस इज 208। ये क्या आया? 10वें टर्म का नंबर। कितना आ रहा था? कुछ समझ में आया? कौन सा तरीका ज़्यादा आसान है? पहला पसंद नहीं आया क्या? असली तरीका यही है, ये पहला वाला। वो तो चालाकी दिखा करके बना लिया हमने, समझे ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि लास्ट से कुछ टर्म बताइए कि उस टर्म का नंबर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? फट से इस AP को क्या करिए? ऐसे पलट दीजिए। तो फिर ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। आप इधर से आपको गिनते हुए 10वें टर्म तक जाना है। वो सारी कहानी वही हो जाएगी जो आप बनाते आ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? बन जाएगा? हाँ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इफ इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन pth टर्म इज 1/q and qth term is 1/p, then prove that pqth term of arithmetic progression is 1। प्रूव करने का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ टारगेट लिख रहा हूँ ना। टारगेट यानी मुझे क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट। तो आंसर है pqth टर्म। pqth टर्म को कैसे लिखते हैं आप? दिस इज a के नीचे pqth टर्म, ऐसे लिखते हैं ना। टर्म नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a के साथ। तो pqth टर्म को कैसे लिखेंगे? a pqth, और इसको कितना लाना है? 1। ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है, प्रूव करके दिखाने के लिए 1। ठीक है, अब हमको क्या दिया है? pth टर्म कितना दिया है? 1/q। तो जरा देखिएगा, pth टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? a p। दिस इज द pth टर्म का नंबर, यही ना। और pth टर्म का नंबर कितना दिया है? 1/q। इसी तरह से qth टर्म का नंबर कितना दिया है? 1/p। ये गिवन है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? pqth, pq साथ में, pqth टर्म निकालना है। जरा ध्यान से देखिएगा, इस पर हम अभी काम करते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। इधर लिखता हूं ना, यहाँ पर। अगर मुझे, ध्यान से देखिए, अगर मुझे nth टर्म का नंबर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? हाँ, a + n-1d। अगर मैं आपको बोलूं mth टर्म का नंबर बताइए, तो आप क्या करेंगे? mth टर्म का नंबर हियर a + m-1d। यहाँ n आता है, m आता है। अगर मैं बोलूं pth टर्म का नंबर बताइए, तो क्या करेंगे आप? यहाँ n की जगह p आ जाएगा, बस यही आएगा ना। आएगा कि नहीं? आप सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं
पी क्यूएथ टर्म का नंबर बताइए। ये एन एम पी की जगह क्या आ गया, पी क्यूएथ टर्म। तो फिर ये कहां पर दिखेगा आपको, ए यहां पर दिखेगा, यही है ना। तो अगर मुझे ये टर्म निकालना है, यही क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पी क्यूएथ टर्म को क्या प्रूव करो, 1, ये प्रूव करके दिखाओ। तो अगर मुझे इसको 1 प्रूव करना है तो पहले तो यही फॉर्मेट सजाना पड़ेगा। इसमें इसकी जगह तो पी क्यू ही आएगा, वो तो आएगा। और सिर्फ किस चीज की जरूरत पड़ रही है इसके अलावा, एक आपको क्या चाहिए, ए, और एक आपको क्या चाहिए। जैसे इसके पिछले क्वेश्चनों में आपने देखा ए और डी चाहिए, तो ए और डी आप कहीं से खोज के लाइए, यहां रखिए और इसको सॉल्व करिए, ये 1 खुद ब खुद आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो ये ए पी एथ टर्म या पी क्यू एथ टर्म कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए मुझे किसकी इसकी जरूरत है, ए और डी की जरूरत है। ठीक है, और ए और डी कितनी अननोन क्वांटिटी हैं, इसलिए कितने इक्वेशन चाहिए, इसलिए कितने कंडीशन चाहिए, इसलिए कितने कंडीशन दिए हैं, 2। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना आर्गुमेंट? आप इसको एक्सपांड करिए, ये पीएथ टर्म का नंबर है, क्या लिखेंगे इसको आप, a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/q। हाँ, a और d हम शुरू में मान सकते हैं, किसी AP का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, शुरू में लिख लीजिए कहीं पर, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। शुरू में ये लिख लीजिए क्योंकि हम a और d यूज कर रहे हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। अपने शब्दों में जो आपको लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए, हो गया। अब शुरू करें बनाना। टारगेट क्या है, समझ आया? क्या निकालना है ना, वो प्रूव करने के लिए किस चीज की कमी हो रही है। हाँ, तो टारगेट कौन है, ए और डी। तो यहां से क्या निकल करके आने वाला है, ए और डी। ठीक है ना, चलिए ये समझ आया ना। तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन। ठीक है, यहां से देखिए इसको क्यूएथ टर्म को क्या लिखेंगे आप, a प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू, और ये क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड। अब क्या लगाना पसंद करेंगे आप, दोनों लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि a और d अननोन है, ये p अननोन नहीं है, q अननोन नहीं है, ये तो गिवन क्वांटिटी है हमारी ना, p और q। तो p और q को अननोन मत मानिए, अननोन कौन है, सिर्फ a और d। तो कितनी अननोन क्वांटिटी, 2, और ये रहे 2 लीनियर इक्वेशन। क्या करना पसंद करेंगे आप, एलिमिनेशन लगाना पसंद करेंगे। मैं डायरेक्ट उसको इसके नीचे लिख लूं, दिस इज a प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू 1/p। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसी को यहां लिख लिया। हम किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, बोलिए, a को, क्योंकि a का कोफिशिएंट एक जैसा है, दोनों प्लस में है, तो हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो इसका साइन भी माइनस, इसका साइन भी माइनस, और इसका साइन भी माइनस। अब ये प्लस a माइनस a क्या हो गया, कैंसल। दिस इज प्लस p माइनस 1d, दिस इज माइनस q माइनस 1d। क्या लिखें, p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d, यही लिखेंगे ना, ये माइनस ये, क्योंकि ये पूरी एक क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई में है तो एक क्वांटिटी मानेंगे, ये पूरी एक क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई में है, तो समझ रहे हैं ना। तो ये माइनस ये, अब दोनों में d कॉमन है तो d बाहर निकाल लीजिए। समझ आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दूं d बाहर निकाल के, दिस इज d कॉमन, और क्या लिखना है, दिस इज p माइनस 1 और माइनस, अब ये साइन माइनस है इसलिए ब्रैकेट में इसको लिखेंगे q माइनस 1d। ये समझ आया, आया ना, इज इक्वल टू, दिस इज 1/q प्लस वाला और माइनस 1/p। ठीक है, अब मैं ये ब्रैकेट खोल लेता हूँ, d कॉमन है, दिस इज p माइनस 1 माइनस q और माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। इधर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आया, पी क्यू, क्यू इससे डिवाइड करते हैं नीचे, तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा, p मल्टीप्लाइड बाय 1, p माइनस p से डिवाइड किए इसको, तो p p कैंसिल हो गया, कौन बचा, q मल्टीप्लाइड बाय 1, q। आया समझिए, आया समझ में ये कि नहीं आया, एलसीएम लेना आ रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पर क्या बचा है, p माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या आया, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। अब ये p माइनस क्यू मैं इधर भेजूंगा, नीचे जाएगा, जाएगा, p माइनस क्यू नीचे, p माइनस क्यू ऊपर, क्या होगा,
तो ये p माइनस क्यू इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो d कितना बचा, सिर्फ ऊपर, अरे ऊपर ये कट गया तो 1 बचा ना। सो दिस इज 1 अपॉन पी क्यू। देखो पहली चीज तो हल हो गई ना, d मिल गया। अब क्या चाहिए, a कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, a आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है कि नहीं है? हाँ, अभी तो बोल रहे हो ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां रखते हैं, चलिए दिस इज a प्लस दिस इज p माइनस 1 और d की जगह क्या रखना है, 1 अपॉन पी क्यू। सो दिस इज 1 अपॉन पी क्यू। मल्टीप्लाई में है तो आप चाहे तो p माइनस 1 इंटू 1 क्या लिख सकते हैं, p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। टोटल 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज ए फॉर्मेट में एक बार 1 लिख देता हूं, इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन क्यू। अब जरा देखिए ना, एक बार और बढ़िया से इसको लिखता हूं, दिस इज p माइनस 1 अपॉन पी क्यू, ये अपॉन यही ना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, तो a को मैं एक तरफ रखता हूं, बाकी को एक तरफ करता हूं, तो ये पूरी क्वांटिटी उधर जाकर के क्या हो जाएगी, इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगी। सो दिस इज a इज इक्वल टू, इधर क्या है 1 अपॉन क्यू और माइनस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। इसको रखिए जरा ब्रैकेट में, क्योंकि सामने कौन है, इसलिए ब्रैकेट में। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर वाले बस को ब्रैकेट में रख सकते हो, नीचे का तो कोई लफड़ा नहीं होता। अब हम q और पी क्यू इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, पी क्यू ही आएगा एलसीएम, ठीक है ना। ठीक, तो q से इसको डिवाइड करेंगे, q कैंसिल हो जाएगा, p बचेगा, p मल्टीप्लाइड बाय 1, p माइनस पी क्यू से पी क्यू डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 1, p माइनस 1 ब्रैकेट में, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो p प्लस 1। आया समझ कि नहीं आया, बोलो पक्का, किसको नहीं आया, बोलिए बोलिए, कोई ऐसा है? हाँ बिल्कुल ठीक, सही उम्मीद थी। देखिए पी क्यू से इसको मैं यहीं तक ब्रैकेट लगाता हूं, ये ठीक है ना, इसमें तो कोई एतराज नहीं। क्यू और पी क्यू का एलसीएम पी क्यू, क्यू से इधर डिवाइड किए हमने इसको, तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, पी बचा, पी 1 जा पी, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस, पी क्यू को पी क्यू से डिवाइड के बाद तो कितना आया, दोनों कट गए, पी क्यू 1 आया, 1 से ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, p माइनस 1, तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ p माइनस 1, जब ब्रैकेट खुलेगा तो p प्लस 1 हो जाएगा। तो हमने ब्रैकेट खोल दिया और इसको क्या लिख दिया, दिस इज p प्लस 1। अब देखिए प्लस p माइनस p, सिर्फ क्या बचा, p 1 अपॉन पी क्यू। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 अपॉन पी क्यू, और d की वैल्यू भी क्या थी, 1 अपॉन पी क्यू। दोनों की वैल्यू एक जैसी आई, तो हमको a भी पता है और d भी पता है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, है ना, अब यहां पर हम निकालते हैं। देयरफॉर कौन सा टर्म, p क्यूएथ टर्म, और इसका फॉर्मूला a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही बनेगा ना फॉर्मूला nth टर्म के फॉर्मूले से। ठीक है, अब a और d की वैल्यू रख देते हैं a और d की जगह। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू a की जगह क्या रखना है, 1 अपॉन पी क्यू प्लस दिस इज पी क्यू माइनस 1, और d की जगह भी क्या रखना है, 1 अपॉन पी क्यू। अब ये पूरी एक क्वांटिटी है, ध्यान से देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक ही क्वांटिटी गिनी जाएंगी। तो हम 1 अपॉन पी क्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन पी क्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, या मत करिए मल्टीप्लाई, देखिए क्या करते हैं, दिस इज 1 अपॉन पी क्यू, दिस इज प्लस, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हुआ, पी क्यू 1 अपॉन, हाँ दिस इज पी क्यू माइनस 1 और डिवाइडेड बाय पी क्यू। एलसीएम सेम है, ले लेते हैं, एलसीएम कितना आया, पी क्यू, तो पी क्यू डिवाइड करोगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस पी क्यू डिवाइड किए 1 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी क्वांटिटी, दिस इज पी क्यू माइनस 1 माइनस 1 कैंसल, पी क्यू अपॉन पी क्यू कैंसल 1। तो ये क्या चला आ रहा था, पी क्यूएथ टर्म, जो कि कितना आ गया, और यही क्या था हमारा राइट हैंड साइड, और ये क्या हो चुका है अब, प्रूव। ठीक है, समझ आया, एक बार टैली करिए, कहीं पर नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इफ pth टर्म इज q, बिल्कुल वैसे ही 19 जैसे,
है ना, उसमें 1/p 1/q लिखा था, इसमें डायरेक्ट p और q बोल रहा है। pth टर्म इज q and qth term is p of arithmetic progression. Then prove that p plus qth term is 0. p plus qth term लिखने में कोई परेशानी है आपको? नहीं है ना, आप तो समझ गए फॉर्मेट क्या करना है। हाँ चलिए इसको वैसे बनाते हैं। इसको प्रूव क्या करना है हमको, मैं पहले टारगेट सेट कर रहा हूँ ना, हमको क्या करना है, प्रूव दैट, क्या, कौन सा टर्म, p प्लस qth टर्म, ऐसे लिखेंगे ना p प्लस qth टर्म को, और इसको क्या प्रूव करके लाना है, ये हमारा टारगेट है कि p प्लस qth टर्म कितना लाइए। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला एक्सपांड कर रहा हूं तो कैसे लिखूंगा जरा बताइए इसको, इसके फॉर्मूले को। पहला टर्म चाहिए और n-1 लिखते हैं ना, n की जगह कौन सा है यहाँ, हाँ p प्लस q-1 और ये d, और ये कितना लाना है हमको, तो ये हमारा टारगेट है, समझे। इसको जीरो बनाने के लिए इसको तो हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि ये p प्लस q है, ये तो टर्म नंबर ही है, ऑलरेडी मेंशन है, तो ये गिवन क्वांटिटी मानी जाएगी p प्लस q, क्योंकि ये दिया है ना, p प्लस qth टर्म को जीरो प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो मेंशन है, तो ये गिवन क्वांटिटी है। तो अननोन कौन है, a और, तो फिर से क्या निकालना है, इसलिए कितने क्वांटिटी हो गई, तो कितने इक्वेशन लगेंगे, तो कितनी कंडीशन देनी पड़ेगी, इसलिए कितनी दी है, 2, कौन कौन सी, pth टर्म, तो इसको मैं लिखता हूं AP, कितना दिया है, Q, और दूसरा क्या दिया है क्वेश्चन ने, हाँ qth टर्म कितना, P, समझ गए ना, 2 कंडीशन, 2 अननोन क्वांटिटी, 2 इक्वेशन, ठीक है, सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद भी अगर भटके नहीं बना तो फिर क्या कहें आपको, कुछ नहीं कह सकते ना, फिर वो कहेगा, वो बोर्ड पेपर चेक करेगा जो, वो कहेगा, है ना, समझे ना, हम नहीं कहेंगे। चलिए इसको एक्सपांड करिए, pth टर्म का फॉर्मूला बोलिए, क्या लिखूं इसको मैं, तो ज्यादा अच्छा होगा, पहले आप लिख लीजिए, लेट द फर्स्ट टर्म बी a, कॉमन डिफरेंस बी d, है ना। सो दिस इज a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू q, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या बन रहा है, a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू p, इक्वेशन नंबर 2, है ना। एलिमिनेट कर दें दोनों, उसको उठा के यहाँ लिख लूँ मैं, दिस इज a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू p, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, आ रहा है भाई समझ में। a एलिमिनेट हो गया, d कॉमन निकल जाएगा, साइन चेंज कर लेते हैं पहले, है ना, नहीं तो कहोगे कि क्या हो रहा है, माइनस माइनस, इसका साइन भी माइनस, है ना, तो a प्लस a माइनस कैंसिल हो गया, p माइनस 1d प्लस में, माइनस q माइनस 1d माइनस में, d दोनों में आ रहा है, कॉमन निकल जाएगा, तो d में कॉमन निकाल ले रहा हूं, ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है ये, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद ये क्वांटिटी आएगी q माइनस 1, और ब्रैकेट जब हटेगा तो q प्लस 1 हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ, दिस इज q प्लस 1, d तो ऑलरेडी बाहर चला गया यहाँ पर, और इधर क्या बचा, q माइनस p बचेगा, q प्लस में और p माइनस में, q माइनस p, माइनस कर रहे हैं ना ओवरऑल हम, यहाँ से 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, p माइनस q इज इक्वल टू q माइनस p, इसको ले जाएं इसके नीचे, सो दिस इज d इज इक्वल टू q माइनस p अपॉन p माइनस q, कैंसिल हो रहा है कि नहीं, कितना आएगा, कहाँ से कैंसिल होगा, एक q माइनस p है, एक p माइनस q है, दोनों एक जैसे होते तब ना कैंसिल होते, क्या आप एक जैसे नहीं बना सकते दोनों को, कैसे बनाएंगे, एक माइनस कॉमन ले लीजिए ऊपर से या नीचे से, अगर मैं ऊपर से एक माइनस कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, p माइनस q, और नीचे भी p माइनस q, जरा चेक करके देखिए, माइनस अंदर ले जाइए, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो p कैसा हो गया माइनस, ये देखो माइनस p, माइनस माइनस, तो q कैसा हो गया प्लस, ये देखो प्लस q, माइनस साइन निकालने का तरीका समझ में आया। अब ये कट गया, तो कटा तो 1 बचा और सामने क्या लगा, तो d कितना आया, माइनस 1 आया, कितना आया, माइनस 1, क्लियर है ये। अब एक चीज तो मिल गई d, दूसरी क्या चीज चाहिए, a, क्योंकि यही घट रहा था, ये a और ये d, ठीक है, समझ गए। चलिए रखिए, किसी भी इक्वेशन में a निकालिए, यहां पर रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज a प्लस
P माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्यू। डी की वैल्यू मैं -1 रखूंगा, A प्लस P माइनस 1 और D की जगह मैं रख रहा हूँ -1 इज इक्वल टू क्यू। ये माइनस ये प्लस, समझ गए ना, ये एक ही क्वांटिटी है, D मल्टीप्लाई होता है n-1 के साथ, तो ये पूरी एक क्वांटिटी है, तो इसका साइन दिस इज प्लस माइनस माइनस माना जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा ओवरऑल, समझ रहे हो ना। सो दिस इज A माइनस P माइनस 1, अब 1 का तो कोई रोल ही नहीं रहा, दिस इज Q। अब ये मुझे A चाहिए तो मैं A बचा लेता हूँ, ये पूरी क्वांटिटी उधर ले चलता हूँ, ये पूरी क्वांटिटी कैसी है इधर, तो ये पूरी उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस। सो दिस इज A इज इक्वल टू Q प्लस P माइनस 1, ठीक है। अब प्लस के बाद तो ब्रैकेट का कोई रोल होता नहीं है, तो दिस इज डायरेक्टली, दिस इज ऐसे लिख लूँ मैं डायरेक्ट, इसको क्या लिख दूँ, P प्लस Q माइनस 1, ये कौन आ गया, A की वैल्यू आ गई। आप Q प्लस P माइनस 1 भी लिखे रहो, जो लिखना लिख लो, क्योंकि P भी प्लस में है, Q भी प्लस में, किसी को भी आगे पीछे लिख लीजिए। आया, ये समझ आया कि नहीं आया, आया ना। अब आपको A भी पता है और आपको D भी पता है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें रख सकते हैं और उसको जीरो बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्या है भाई, दिस इज P प्लस क्यूएथ टर्म, P प्लस क्यूएथ टर्म, और इसको एक्सपांड करेंगे तो A प्लस P प्लस Q माइनस 1 और D, यही बनेगा ना। A और D की वैल्यू पुट करते हैं, A कितना आया हमारा ये, तो A की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, A की जगह दिस इज P प्लस Q माइनस 1, ये A की जगह आ गया, ये पूरी A की क्वांटिटी A की जगह, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूले का प्लस, अब देखिए इसको मैं ब्रैकेट में रखूँ नहीं रखूँ क्या फर्क पड़ता है, आगे तो प्लस है, तो प्लस है तो साइन में कोई चेंज आना नहीं है, तो ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए प्लस के बाद चूंकि सामने प्लस है तो इस ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है। D देख लें क्या आ रहा है -1, तो फिर हम उसको भी ब्रैकेट में ही रखते हैं, क्योंकि D की वैल्यू वो तो फर्क डालेगी, तो इसको मैं रख रहा हूँ अभी P प्लस Q माइनस 1 और D कितना है -1। अब ये पूरी एक क्वांटिटी है, तो इसका टोटल साइन क्या दिख रहा है आपको, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस माइनस, सो दिस इज P प्लस Q माइनस 1 और ये माइनस प्लस माइनस, और इसको मैं रख रहा हूं अब, चूंकि सामने क्या है माइनस इसलिए ब्रैकेट में रख रहा हूं, समझे ना, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होता है। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबके साइन बदल जाएंगे, दिस इज P प्लस Q माइनस 1, दिस इज माइनस P माइनस Q प्लस 1, ठीक है। ये देखिए प्लस P माइनस P कैंसल, प्लस Q माइनस Q माइनस 1 प्लस 1, सब कट गए, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, और ये कौन चला आ रहा है भाई, P प्लस क्यूएथ टर्म, और यही क्या था हमारा RHS, और प्रूव हो गया यहां पर, ये दिस इज प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है ना। देखिए टैली करिए, कहां पर आपको नहीं समझ आया पूछिए। करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। आवर क्वेश्चन इज Pth, Qth एंड Rth टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर A B C, यानी Pth टर्म कितना दिया है A, Qth टर्म कितना दिया है B और Rth टर्म कितना दिया हुआ है C रेस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट, दिस इज अवर क्वेश्चन, दिस इज द लेफ्ट पार्ट, और इसको हमको क्या प्रूव करके लाना है, 0, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सिचुएशन देखिए ना, ध्यान से समझिएगा सिचुएशन, ये तो प्रूव करके लाना है ना। अब कंडीशन क्या क्या दिया है जरा वो समझिए, देखिए क्या दिया है, Pth टर्म कितना दिया है A, तो Pth टर्म को मैं क्या लिखूंगा AP, और ये कितना दिया है A, ठीक है। तो इस AP को एक्सपांड करिए Pth टर्म को, दिस इज A प्लस P माइनस 1D, और ये कितना दिया है A, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या दिया है Qth टर्म, तो Qth टर्म कितना है B, एक्सपांड करिए Qth टर्म को, दिस इज A प्लस Q माइनस 1D, और ये किसके बराबर है B, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा क्या दिया है Rth टर्म, तो Rth टर्म को क्या लिखेंगे AR, और ये कितना दिया है C, Rth टर्म को एक्सपांड करिए A प्लस R माइनस 1D इज इक्वल टू C, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन बन रहे हैं, मतलब कितनी अननोन क्वांटिटी है, कौन कौन है अननोन क्वांटिटी, A B C, जो कि यहाँ आ रहे हैं A B C,
तो इन ए बी सी की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं, आप चाहें तो आप क्यू आर की वैल्यू भी रख सकते हैं और बना सकते हैं, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा और क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। और आप चाहें, देखिए क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेट है बढ़िया ब्रैकेट के अंदर, क्यों छेड़ें, किसको पकड़ें, ए बी और सी, 3 अननोन क्वांटिटी है ना, इसलिए कितने इक्वेशन बन गए, तो तीनों अननोन क्वांटिटी की वैल्यू मैं अगर यहां पर रख दूं और सबको सॉल्व कर दूं तो कितना आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो प्रूव हो गया और नहीं आया तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पार्ट मैं इधर कंक्लूड कर लेता हूं, इतना। अब यहां से हम ले रहे हैं LHS, ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये देखिए मेरे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, इधर ध्यान दो। ए मुझे चाहिए तो ए की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, ये पूरा। बी मुझे चाहिए तो बी की जगह पूरा मैं क्या लिख सकता हूं, ये, और सी की जगह पूरा क्या लिख सकता हूं, ये। लंबा हो जाएगा थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, लेकिन शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करना आ जाएगा कि नहीं आएगा, देखिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। ये नोट करिए पहले लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज ए क्यू माइनस आर। हाँ, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, जैसे ये q माइनस आर है, अगर आप कोई अरेंजमेंट बना के q माइनस आर की वैल्यू ले आए तो आप यहाँ रख सकते हैं a से मल्टीप्लाई कराने के लिए। फिर ये q माइनस आर किस में चेंज हो जाएगा, a की भाषा में चेंज हो जाएगा। a कैंसल, भाई जब तक सारी क्वांटिटी कैंसिल नहीं होगी 0 कैसे आएगा। तो टारगेट क्या है, सबको एक दूसरे से क्या करवाना, भाई ये इतना लंबा चौड़ा क्वांटिटी है, जब एक दूसरे से कैंसिल होगा तभी तो 0 आएगा। हर क्वांटिटी कटनी चाहिए, कैंसिल हो जानी चाहिए, तभी 0 आएगा। आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो q माइनस आर की जगह कोई ऐसा नंबर लाइए जो a के रूप में हो, तो a के साथ वो कैंसिल हो जाए, समझ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड नोट करिए, दिस इज b r माइनस p एंड दिस इज c p माइनस q। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड खुद ब खुद आ जाएगा। हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड। अब a की जगह क्या पुट करें, तो थोड़ा ध्यान से, धैर्य से, एकदम ना, एकदम ध्यान धैर्य से। a की जगह देखिएगा ना, a और ये क्वांटिटी आपस में कैसी हैं, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई में है। तो मैं a की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। a की जगह दिस इज a प्लस p माइनस 1 d, ये किसकी जगह आया, a की जगह आया, तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूं a की जगह। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a, तो ये पूरी क्वांटिटी a है और ये किससे मल्टीप्लाई होगी, q माइनस r से, ये लो, ठीक है। हो गया, यहां तक का कहानी खत्म। अब ये वाला प्लस साइन, ये b की वैल्यू पुट करेंगे हम। b कौन है भाई, ये, ठीक है, ये पूरा b की जगह, ठीक है। दिस इज a प्लस q माइनस 1 d, ये किसकी जगह पर आया, b की जगह पर आया। और b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये b है, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, r माइनस p से, ठीक है। हो गया, इसकी कहानी खत्म। उसके बाद ये प्लस साइन, प्लस। अब मुझे क्या लिखना है, c की जगह क्या लिखूंगा मैं, a प्लस r माइनस 1, a प्लस r माइनस 1 d, और ये पूरा c किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज p माइनस q। ये हो गया, यहां तक बना, यहां तक कि नहीं बना, समझ आया। हाँ, आप थोड़ा सा देखना ना, मैं चाहूँ तो 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, इतना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। और आप अगर एक्सपांड करने बैठेंगे तो आपका 1 पेज भर जाएगा, इतना स्लो कैलकुलेशन कर बैठेंगे। तो हम थोड़ा बीच का रास्ता अपनाते हैं ना, कि आप भी खुश हो जाएं, हम भी दुखी नहीं हो, ठीक है। देखिए ये कितने टर्म नजर आ रहे हैं आपको, 2। प्लस और माइनस टर्म अलग अलग कर देते हैं, ये तो एक ही क्वांटिटी है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये एक क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी हो गई इसके अंदर, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं, होगा। इसी तरह से ये वाली क्वांटिटी इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि एक क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह से ये वाली क्वांटिटी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, सब जगह 2-2 क्वांटिटी हैं। तो मैं पहले एक को देख रहा हूं, एक को, बाकी की बातें बाद में करेंगे, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये q माइनस आर किससे मल्टीप्लाई हुआ, a से, तो a मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे, q माइनस आर प्लस
ये r माइनस पी किससे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या लिखेंगे a इंटू आर माइनस पी प्लस a इंटू पी माइनस क्यू। तो एक बार यहाँ क्या है a इंटू क्यू माइनस आर, a इंटू आर माइनस पी, a इंटू पी माइनस क्यू, प्लस प्लस प्लस, तीनों में a है, a कॉमन आ गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझे, कि पहले आप इसको इससे कराना पसंद करेंगे फिर इसको इससे कराना पसंद करेंगे, तो एक लाइन बन जाएगी, एक स्टेप। कि ओरल समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मैं अभी सिर्फ आपको एक दिखा रहा हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे भी होगा। तो जब इससे होगा तो ध्यान से देखिए क्या होगा, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर और साथ में d। ये जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू आर माइनस पी, और r माइनस पी इससे भी होगा, फिर तो q माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी। फिर ये p माइनस क्यू a से होगा तो a इंटू पी माइनस क्यू प्लस r माइनस वन पी माइनस क्यू इंटू डी, साथ में होंगे सब मल्टीप्लाई। अभी हम बात कर रहे हैं a वालों का, a वालों का बीच में कोई माइनस साइन नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए, ओरिजिनल बीच में फॉर्मूला वाला कहाँ था, ये प्लस और ये प्लस, बीच में माइनस साइन तो नहीं आ रहा। मैं ये ब्रैकेट खोल ही नहीं रहा हूं तो माइनस भागेगा ही नहीं, ये तो पूरी एक क्वांटिटी मानी जाएगी, ये पूरी एक क्वांटिटी मानी जाएगी, ये पूरी एक क्वांटिटी मानी जाएगी। ब्रैकेट में खोल ही नहीं रहा हूं तो एक क्वांटिटी देखिए, बीच में कोई माइनस साइन नहीं है, सिर्फ प्लस 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 है, तो कोई लफड़ा नहीं है। तो ये देखिए a मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस a मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी प्लस a मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू, सब में a है, a कॉमन निकाल लेते हैं। पहले इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए, a क्या निकाल लिए, कॉमन, तो a मल्टीप्लाइड बाई ये था, a कॉमन निकल गया तो कौन बचा, q माइनस आर, फिर ये साइन प्लस, फिर a मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी, a कॉमन निकल गया तो कौन बचा, r माइनस पी, ये वाला प्लस, फिर a मल्टीप्लाइड बाई p माइनस क्यू था, a कॉमन निकल गया तो कौन बचा, a वाला कहानी खत्म हो गया। हुआ कि नहीं, समझ आया, आ रहा है, थोड़ा दूर का सोच पा रहे हो कि नहीं, सोच ले रहे हो ना, कोई डाउट है इसमें, नहीं तो करो फिर वो बच्चों जैसे, इसको इससे फिर इसको इससे, एक लाइन बना लो, फिर a वाले को अलग छांट लेना, d वालों को अलग कर देना, फिर कॉमन निकाल के यहीं पे पहुंचोगे, समझे ना, यहीं पे पहुंचोगे ना। हाँ, अब देखो ये वाला d वाला देखो थोड़ा सा ना, d वाला, अभी ये इससे हुआ, फिर ये इससे भी तो होता, तो एक क्वांटिटी ये भी बनती, क्या, p माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई डी, d है, ये इससे हुआ तो इससे भी होगा, q माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस, ये इससे हुआ तो इससे भी होगा, r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी, d सब में आया कि नहीं, तो ये लो भैया प्लस साइन और d चला गया कॉमन, और क्या बचा, हाँ देखिए क्या बचा ना, यहाँ पर क्या बचेगा, p माइनस वन क्यू माइनस आर, दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में, सो दिस इज p माइनस वन और दिस इज q माइनस आर, ये वाला हो गया d कॉमन है बाहर, तो मैं बाहर लिख रहा हूँ d। उसके बाद ये वाला लेते हैं, q माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई d बाहर चला गया तो कौन मिला, बीच में प्लस साइन, q माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस पी, और d बाहर निकल चुका है। समझ आ रहा है ये कि नहीं आ रहा, आ रहा है। फिर ये प्लस साइन, फिर इसका इसके साथ हो चुका, a वाला हम ले चुके, अब ये वाला ले रहे हैं, r माइनस वन पी माइनस क्यू, r माइनस वन पी माइनस क्यू, और d निकल चुका है कॉमन यहां पर। समझ आया कि नहीं आया, आप जरा इसको देखिए, a वाला, a की कहानी क्या हुई, ये है प्लस q, ये है माइनस q, ये है प्लस p, ये है माइनस p, ये है प्लस r, ये है माइनस r, खत्म, क्या बचा यहाँ, 0 मल्टीप्लाइड बाय a, 0, तो a वाला तो रोल ही खत्म हो गया, ये खत्म हो गया पूरा, गायब, इसकी कोई कहानी नहीं, खत्म, शॉर्ट हो गया, कौन बचा सिर्फ। अब इसमें एक बार और थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है, देखिए कैसे, अगर समझ पा रहे हो तो, नहीं तो फिर अलग अलग करो, और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं ना, कैसे लगाएंगे देखिए। एक बार क्या करेंगे, p से इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर एक बार माइनस वन से इस पूरे को मल्टीप्लाई, ऐसे ही करते हो ना, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हो गया इसका। फिर यहाँ एक बार q से इस पूरे को मल्टीप्लाई, और फिर एक बार माइनस वन से इस पूरे को मल्टीप्लाई, करते हो वैसे ही। फिर प्लस, फिर एक बार r से इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर एक बार माइनस वन से इस पूरे को मल्टीप्लाई, करते हैं कि नहीं करते। तो मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, चूंकि माइनस वन से ये होना है एक बार, माइनस वन से ये होना है एक बार, माइनस वन से ये होना है एक बार, और बीच में प्लस और प्लस है, तो मैं माइनस वन कॉमन ले लूँ,
अंदर फिर सब अलग अलग बचेंगे। ये -1 की बात हो गई, अभी इसकी नहीं। P से ये करेंगे मल्टीप्लाई, करेंगे कि नहीं? इसी तरह से Q से इसको करेंगे, इसी तरह से R से इसको करेंगे। तो पहले P Q R अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये D कॉमन वाला बाहर, P से किसको करना है मल्टीप्लाई? Q माइनस R, हो गया। फिर एक बार आप -1 लिखेंगे, उसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूं ना, समझ रहे हो? ध्यान से समझ रहे हो? अभी क्या कर रहा हूं? P से इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर -1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैं -1 अभी नहीं लिख रहा हूं, बाद में लिखूंगा, ठीक है। कर लिए, प्लस साइन, फिर किससे करना है? Q से इस पूरे को करना है, तो क्या लिखूं? प्लस Q से R माइनस P, ठीक है। फिर प्लस R से P माइनस Q, हो गया। यहां तक कहानी खत्म हो गया ना। अब देखिए, अब एक बार -1 से इसको करेंगे आप, तो बाहर में क्या होगा? -1 और अंदर में Q माइनस R। फिर एक बार इस -1 से इसको करेंगे, बाहर में -1 और ब्रैकेट में R माइनस P। फिर एक बार इस -1 से इसको करेंगे, तो बाहर में -1 और अंदर में P माइनस Q। तो मैं ऐसा करता हूं, सब में -1 आ रहा है, तो हम क्या करें? -1 कॉमन ले लें, और अंदर क्या बचा? देखिए, -1 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा था? Q माइनस R। फिर ये प्लस साइन, फिर -1 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा था? R माइनस P। ये प्लस साइन, फिर -1 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा था? P माइनस Q। ये खत्म। D के अंदर सब हो गया, -1 वाला। ये समझ रहे हो कैसे बना? नहीं समझ में आया? एक बार आप P से इसको करते, फिर -1 से इसको करते, दोनों साथ साथ लिखते। फिर एक बार Q से इसको करते, -1 से करते, दोनों साथ साथ लिखते। फिर एक बार R से इसको करते, -1 से इसको करते, साथ साथ लिखते। फिर आप P Q R वाले को अलग करते, -1 वाले को अलग करते, और फाइनली यहीं पर तो पहुंचते। आया समझ? थोड़ा सा दूर का सोचिए। सोच लिए कि नहीं सोच पाए? सोच लिए ना। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर में क्या बन रहा है? दिस इज D, P मल्टीप्लाइड बाई Q, PQ, माइनस P मल्टीप्लाइड बाई R, PR, Q मल्टीप्लाइड बाई R, QR, माइनस Q मल्टीप्लाइड बाई P, PQ, ठीक है। प्लस R मल्टीप्लाइड बाई P, PR, या RP, कुछ भी, R मल्टीप्लाइड बाई Q, QR। हो गया? हो गया? यहां तक हो गया? -1 यहां पर देखिए, बीच में प्लस प्लस, तो प्लस के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं थी, समझे ना। प्लस Q माइनस Q कैंसल, प्लस P माइनस P, माइनस R प्लस R, तो अंदर क्या बचा? और 0 से 1 मल्टीप्लाई होके ये वाला हिस्सा भी क्या हो चुका? सिर्फ कौन बचा? ये बचा। अब देखिए, PQ प्लस में, PQ प्लस में, PQ माइनस में, PR माइनस में, PR प्लस में, QR प्लस में, QR माइनस में, सब खत्म हो गए। कौन बचा? तो D मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना आ गया? और 0 ही क्या था? RHS। इसीलिए ये क्या हो चुका? प्रूफ। समझ आया? मजा आया? नहीं आया? यहां पर चक्कर खा गए होगे कि आ गया समझ में कैसे बनाए? नहीं आया होगा भैया, तो अपना वो आप KG1 KG2 वाला लगाते रहना, ठीक है ना। तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी इक्वल। और 2 AP कौन से हैं जरा बताइए। पहली AP, फर्स्ट AP कौन सा है? 63, 65, 67 ये। और सेकंड AP कौन सी है? 3, 10, 17 ये, है ना। और क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी इक्वल। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझे आप कि नहीं समझे? क्या समझे? हाँ, n की किस वैल्यू के लिए, ध्यान से सुनिए, n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP का nth टर्म इक्वल आएगा? nth टर्म का नंबर एक जैसा होगा। किस n के लिए? पहले टर्म का नंबर सेम है दोनों में क्या? चेक करो, नहीं है। दूसरे टर्म का नंबर सेम है क्या? नहीं है।
तीसरे टर्म का नंबर सेम है क्या? नहीं है। चौथे टर्म का नंबर सेम होगा क्या? जरा ध्यान से देखिए, ये कितना कितना आगे भाग रहा है, 2 2। ये कितना कितना आगे भाग रहा है, 7 7। तो ये जल्दी जल्दी आगे भाग रहा है ना, ये धीरे धीरे आगे भाग रहा है, कहीं ना कहीं पा जाएगा। तो किसी न किसी टर्म में दोनों टर्म के नंबर कैसे होंगे? ऐसा कौन से टर्म में होगा? वो n की वैल्यू कौन सी होगी? किस n की वैल्यू के लिए दोनों AP का nth टर्म, एक एक टर्म सेम टर्म सेम हो जाएगा? वो n कौन सा होगा? क्या 10वां टर्म का नंबर सेम आएगा? समझ रहे हैं? n की किस वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म सेम हो जाएगा? टर्म नंबर। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया? वो n कौन सा होगा? 15वें टर्म में जाके दोनों का 15वां टर्म जब आएगा तब नंबर सेम होंगे क्या? या दोनों का 20वां टर्म आएगा तब उन दोनों के नंबर सेम होंगे क्या? n कौन सा होगा जहां पर दोनों नंबर सेम होने वाले हैं, दोनों AP के? समझे क्वेश्चन कि नहीं समझे? तो हम क्या मान लेते हैं इस AP का nth टर्म और इस AP का nth टर्म दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। लेट, नोट करिए, लेट nth टर्म ऑफ बोथ AP विल बी सेम। लेट nth टर्म ऑफ बोथ AP विल बी सेम। मान लेते हैं दोनों AP का जब nth टर्म आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए मैं यहां पर नोटेशन बना ले रहा हूं, दिस इज nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड दिस इज nth टर्म ऑफ सेकंड AP। लेकिन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो एक में मैं डैश लगा दे रहा हूं तो पता चलेगा सेकंड AP का है। समझ रहे हैं ना? निशानी के लिए एक को AN बोल रहा हूं तो दूसरे को क्या बोल दूं? A डैश। समझ आया? अब जरा देखिए, इसका मैं nth टर्म निकाल सकता हूं कि नहीं? निकाल nth टर्म है ये ना, और इसका nth टर्म निकाल सकता हूं कि नहीं? मैं टर्म नंबर आपको बता रहा हूं, n, समझे ना? तो इसका A पता है, इसका D पता है, क्या आप AN नहीं लिख सकते हैं? n तो n ही है तो n का नंबर AN ही होगा, तो AN को AN लिखिए। समझे क्वेश्चन? ठीक है, तो जरा पहले AP का, फर्स्ट AP का पहला टर्म कौन सा है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। और इसमें AN क्या ले रहे हैं हम? AN ही ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड AP का पहला टर्म कौन सा है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। और इसका nth टर्म कौन सा ले रहे हैं हम? AN डैश ही ले रहे हैं, है ना? निकाले? तो पहले AP के लिए देखिए, फॉर फर्स्ट AP nth टर्म क्या फॉर्मूला है? A प्लस n माइनस 1D। A और D आपको पता है, हम nth टर्म निकाल रहे हैं तो AN आ जाएगा पहले AP का। कितना आएगा? A कितना? 63 प्लस n माइनस 1 और D कितना? 2। तो ये कितना हो गया? जरा कैलकुलेट करिए। दिस इज 2n माइनस 2, 63 माइनस 2, 61 प्लस 2n। ठीक है, आया समझ कि नहीं आया? ये क्या आ गया भाई? ये क्या आ गया? AN आ गया। AN कौन है? पहले AP का nth टर्म है, आ गया। सिमिलरली फॉर सेकंड AP इसका nth टर्म निकालिए, A प्लस n माइनस 1D। इसका फर्स्ट टर्म कौन है सेकंड AP का? 3। n तो n ही रखना है और D कितना है इसका? 7। जरा ओरल कैलकुलेट करिए कितना होगा। दिस इज 7n माइनस 7, 3 प्लस माइनस 7 प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 और 7n। सो दिस इज 7n माइनस 4। ये कौन आ गया? दूसरे AP का nth टर्म। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि nth टर्म दोनों के कैसे होंगे? सेम, बराबर होंगे ना, इक्वल। Therefore, according to the क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पहले AP का nth टर्म, दूसरे AP का nth टर्म दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर। पहले AP का nth टर्म कौन है? 61 प्लस 2n। दूसरे AP का nth टर्म कौन है? 7n माइनस 4। आपको n ही तो निकालना था ना कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों के टर्म सेम होंगे। n आ गया, यहीं पर एक अननोन क्वांटिटी है, एक ही अननोन है, एक इक्वेशन है, तो n को एक तरफ बुला लो। ये नंबर मैं इधर ले लेता हूं, प्लस हो जाएगा, तो 61 प्लस 4 7n है, ये 2n उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 13।
क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP के टर्म्स बराबर बराबर आएंगे? हाँ, यानी इस AP का 13वां टर्म का नंबर और इस AP का 13वें टर्म का नंबर, दोनों नंबर कैसे होंगे? सेम होंगे। तो n की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म सेम हो रहे हैं? n की 13 वैल्यू के लिए 13वें टर्म का दोनों नंबर सेम होगा। समझ आया? सो इसी के साथ हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, अगली क्लास में अपन लोग अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।